अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब, आज हम आपको बताएंगे कि आप इराक से बग़ैर डिपोर्ट हुए कैसे जा सकते हैं और डिपोर्ट होने से कैसे बच सकते हैं। ये आज हम आपको तरीक़ाकार बताएंगे। कुछ दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि जो इराक की न्यू पॉलिसी आई है, हुकूमत ने न्यू ऐलान किया कि अब जो डिपोर्ट होकर जाएगा वो अरब के किसी भी मुल्क में 2 साल के लिए नहीं जा सकेगा, काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसको देखते हुए कुछ दोस्त कह रहे हैं कि अभी यहाँ से डिपोर्ट हुए बगैर कैसे हम जा सकते हैं। तो वो तरीक़ाकार आज हम आपको बताएंगे। उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि जो दोस्त मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं या न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि इस तरह की हर वक्त आपको वीडियो मिलती रहे। और अगर अरबी आप सीखना चाहते हैं तो उसके मतलब भी आपको वीडियो मिलती रहे। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तानी मीडिया पे ये ख़बर चली थी कि करबला में, इराक में ज़ायरीन आए थे कुछ, और उनमें से 4000 लोगों के पासपोर्ट जो बॉर्डर पे नहीं मिले थे, गुम हो गए थे, आगे पीछे हो गए थे, और वो बहुत ज़लील ख्वार हो रहे थे और उनको पाकिस्तान एंट्री नहीं दे रहा था और उन्होंने गवर्नमेंट से दरख्वास्त भी की थी। तो अभी भी कुछ लोग हैं जो ज़लील हो रहे हैं और उनमें से कुछ तकरीबन 700-800 पासपोर्ट की लिस्ट जो है वो हमारे पास आई है। और अगर इतने आदमियों का एक एक करके हम नाम लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद वीडियो पासपोर्ट के मतलब आएगी। आज तो वीडियो हम किसी और मौजू पे बनाएंगे और मैं आपको बस बताना चाहूँगा कि इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके मतलब आएगी, लेकिन लिस्ट की वीडियो आएगी, उसमें नाम आपने अपना पासपोर्ट नंबर खुद देखना है, क्योंकि हम एक एक करके नहीं बता सकते। लिस्ट की पोस्ट करेंगे और उसमें अपना नाम, अपना पासपोर्ट नंबर आप ढूंढ कर आप रब्ता कर सकेंगे। उसमें आपको मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा। तो अपने मौजू की तरफ चलते हैं। तो आज का मौजू था कि आप डिपोर्ट हुए बगैर कैसे इराक से वापस जा सकते हैं। तो जनाब, अगर आप चाहते हैं कि इराक से आप वापस जाएं और किसी और मुल्क, अरब मुल्क में यानी सऊदीया, दुबई, कतर, मस्कत, किसी भी अरब मुल्क में जाके काम कर सकें, तो उसका एक ही हल है। वो हल क्या है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो हल ये है कि अगर आपने इराक से जाना है और किसी दूसरे मुल्क में काम करना है तो आप अपने मालिक को साथ लें, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं या जिसके पास आप काम कर रहे हैं उसको साथ लें और मुकादरा दफ्तर में जाएं। मुकादरा दफ्तर में जाएं, वहाँ जाके आपके सवाल 2-3 सवाल करेंगे तो उन सवालों के जवाब दें। अगर कहते हैं तो वो सवाल भी आपको मैं बता देता हूँ। सवाल करेंगे कि आप कब से इराक आए हुए हैं, तो आप जब आए थे आप बोलें 2 साल या 3 साल, जब से आप आए हैं वो आप जवाब दें। ये एक ज़हन में बात रखनी है, आपने जवाब गलत नहीं देना, क्योंकि कंप्यूटर में सब कुछ मौजूद होता है। ठीक है, फिर दूसरा सवाल वो करेंगे कि आप इस मालिक के साथ ही काम कर रहे हैं या 2-3 मालिक आपने बदले हैं, तो वो भी आपने उसका जवाब देना है। उसके बाद वो आपसे सवाल करेंगे कि आप अभी पाकिस्तान जाना चाहते हैं, क्या फिर दोबारा वापस इराक आना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या जवाब देना है कि जी हाँ, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं लेकिन वापस इराक नहीं आना चाहते। ठीक है, ये आपने कहना है। तो उसके बाद वो आपके फिंगरप्रिंट लेंगे और आपकी आंखों के छुआएं लेंगे और उसके बाद एक वो फाइल बनाएंगे, एक वर्का बनाकर देंगे, उस पर लिखेंगे, तहरीर लिखेंगे, आपके मालिक की ज़मानत लेंगे, आपके साइन लेंगे, आपके मालिक के साइन लेंगे। तो ये क्या तहरीर होगी? ये तहरीर होगी कि आप इराक में वापस नहीं आएंगे, इसके ऊपर आप साइन करेंगे, आपका मालिक भी साइन करेगा। अगर आप वापस इराक आते हैं, अगर पकड़े जाते हैं वापस इधर आकर
کہیں کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں یا واپسی آتے ہیں اور جب پھر واپس جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی، پھر آپ کو ادھر روک لیا جائے گا، تو آپ کے مالک کے لیے اس سے زیادہ پریشانی ہوگی۔ تو اس لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مالک کی ادھر ضمانت دلوائیں، اپنے جو سائن فنگر پرنٹ جو کروائیں، اپنا فارم جو ہے وہ فل کریں، اس کے بعد وہ آپ کو مقادرہ دیں گے، مقادرہ 1 دن کے بعد آپ کو مہلت دیں گے کہ 1 دن بعد پھر آپ آئیں، اور جب آپ دوسرے دن جائیں گے تو آپ کو مقادرہ ملے گا، آپ سے وہ $400 وصول کریں گے، $400 وصول کریں گے۔ وہ آپ کو ایک سٹیکر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لگا کے دیں گے اور اس کے اوپر 10 دن کی مہلت دیں گے، 10 دن کی مہلت دیں گے۔ 10 دن کے اندر وہ آپ کو کہیں گے کہ 10 دن کے اندر آپ عراق چھوڑ دیں، چاہے بائی روڈ چھوڑ دیں چاہے بائی ایئر چھوڑ دیں۔ تو اس لیے آپ اس طرح آپ ڈپورٹ نہیں ہو سکتے۔ تو اگر آپ پھر دوبارہ عراق میں آتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ دوبارہ پھر عراق میں آتے ہیں کہ آپ اس سیاست میں ہیں کہ آپ ڈپورٹ ہوئے بغیر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ پھر بائی ایئر آ سکتے ہیں عراق میں۔ تو اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو تحریر انہوں نے لکھوائی ہے آپ کی، وہ آپ کے مالک کے لیے زیادہ مشکل بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے بھی بن سکتی ہے۔ تو وہ تحریر کمپیوٹر میں موجود ہوگی، جب آپ بائی ایئر آئیں گے تو آپ کو ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا جائے گا، اگر بائی روڈ آئیں گے تو آپ کو بارڈر سے واپس بھیج دیا جائے گا۔ ہاں، اگر آپ ڈینکی لگا کر آ جاتے ہیں تو پھر آپ ادھر کام کریں گے تو پھر تب مشکل ہوگی جب آپ پکڑے جائیں گے، جب آپ خدا نخواستہ کام کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے تو آپ کے لیے اور آپ کے مالک کے لیے بھی مشکل ہوگی۔ اس کے بعد اگر آپ ڈینکی لگا کر آتے ہیں تو پکڑے بھی نہیں جاتے، تو اپنی مرضی سے جب آپ واپس جائیں گے پھر بھی آپ کے مالک کے لیے اور آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے سزا بھی آپ کو ہو جائے، ہو سکتا ہے جرمانہ زیادہ ہو جائے، اس کا علم نہیں ہے، لیکن مشکل بہت زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے کام وہ کرے جو لیگل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس طرح ڈپورٹ ہو کر جانا چاہتے ہیں یا ڈپورٹ سے بچ کر جانا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ کار اپنائیں، تو یہ لیگل اپنائیں کہ آپ دوبارہ ادھر نہیں آنا چاہتے تو پھر یہ طریقہ اپنائیں، اگر دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو پھر یہ طریقہ آپ نہ اپنائیں، ٹھیک ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ، اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔